इस वीडियो में हम आज कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 यहाँ पे है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक बनाया था, यानी उसमें हल किया था क्वेश्चन को। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हल करना सीखेंगे। अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लीज़ उसको आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर कर रहा है बिल्कुल, यानी यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 1 रुपया और 2 रुपया के और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है? 160। यानी 5 रुपया मिला के और 2 रुपया का सिक्का मिलाकर और 1 रुपया का सिक्का मिलाकर इन सबको मिलाकर उसके पास कितना रुपया, कुल कितना सिक्का रखा है? 160। अब 160 सिक्के का मूल्य, मतलब इसका मूल्य 300 रुपया है। मतलब जो 160 रुपया है वो उसको जोड़ने पर कितना दाम, मतलब उसका मूल्य कितना आ रहा है? 300 रुपया। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, यानी 5 रुपये के सिक्के की 3 गुनी कौन सा होना चाहिए? 2 रुपये के सिक्के की संख्या। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो आइए इसको हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाएगी। आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे इसमें हम माना कि 5 रुपये के सिक्कों यानी सिक्के की संख्या बराबर, यहाँ पे हम x मान लिए। 5 रुपये के सिक्के की संख्या x, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रुपये के सिक्के की संख्या जो है कितना है? 3 गुना है, यानी तो यहाँ पे हम 3x ले लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम ले लिए कितना कह रहा है? 3 गुनी, इसलिए हमने इसमें क्या किया? 3x से, यानी x में हमने 3 गुनी यानी 3x कर दिया, हमने 3 गुना कर दिया इसका। अब है कुल संख्या है सिक्कों की कितना? कुल संख्या कितना है? कितना है हमारा? 160। तो 1 रुपये की यानी 1 रुपया के सिक्के की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा कितना? हम लिखेंगे यहाँ पे 160 में से माइनस कर देंगे, मतलब इसको हम जोड़, यहाँ पे x प्लस 3x को यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस x, यहाँ पे है देखिए 3 और 1 4x हुआ, 4x यहाँ पे हमारा कितना हुआ? 4x इतना हो जाएगा। अब इसके बाद 5 रुपये के सिक्के का कुल मान कितना है? 5x, यानी लिखेंगे 5 रुपया के, पुनः हमें लिख देंगे यहाँ पे पुनः 5 रुपये के सिक्के का कुल मान हो जाएगा हमारा 5x रुपया में 5x रुपया। उसके बाद 2 रुपया के सिक्के का कुल मान बराबर हो जाएगा, डॉट डॉट का मतलब, इसका मतलब के, इसका मतलब सिक्के, इसका मतलब का, आप लोग समझते हैं। 3x गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6x रुपया। अब है
1 रुपये के सिक्के का कुल मान बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 160 माइनस 4x रुपया, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्रश्न अनुसार इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे देखिए ये 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर कुल इसका मूल्य कितना है 300। अब यह हमारा समीकरण तैयार हो गया। अब इसके बाद हम हल कर देंगे, लिखेंगे, पहले इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6 5 11x और 11 में से 4 घट गया यानी 7 बच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 7x, यानी जैसे मान चलिए 5 5 6 5 11 x हुआ और 11 में x में से तो -4 होगा हमारा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 160 बराबर 300, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा 7x बराबर 300, यह प्लस में है तो इधर को माइनस कर देगा, 160 बराबर हमारा हो जाएगा 7x बराबर ये घट कर हमारा हो जाएगा 140। 300 में से 160 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 140। अब इसके बाद 7x बराबर हो जाएगा 140, तो यहाँ पे एक गुना चुका है तो x में आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 140/7, 7 से कटाइए 7 कम 7 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना आ गया 20। तो लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा, क्या माने हैं 5 रुपये सिक्के की संख्या क्या माने थे हमने x, तो x तो बराबर हो जाएगा, x का मान आया है हमारा 20, तो यहाँ पे 20, ठीक है। उसके बाद 1 रुपया के सिक्कों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा, 1 रुपया को हमने क्या माना था, यानी माने थे हमने, सॉरी पहले यहाँ पे चलिए 2 रुपये का 1 रुपये का निकाल देते हैं, हमने माना था 160 माइनस 4x, ठीक है। तो हो जाएगा 160 माइनस 4 गुने x का मान आया है 20 बराबर हो जाएगा 160 माइनस 4 दूनी 8, 80, तो बराबर हो जाएगा 80, घट कर आ जाएगा 80। तो 1 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितना है 80। अब यहाँ पे 2 रुपया के सिक्कों यानी सिक्कों की कुल संख्या बराबर हो जाएगा 2 रुपये की कुल सिक्कों की संख्या क्या माने हमने माना था 3x, यानी 3x इधर माने थे हमने, तो 3 गुने x का मान कितना है 20, तो 3 गुने 6 यानी 60 हो जाएगा, 20 यानी 60, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कराया, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच यानी 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए कितना 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिले, मतलब जो है वो अपने तीनों बेटों के बीच में बंटवारा संपत्ति का करा है। तो इसको देखो कैसे बना रहे हैं, आइए इसको देख लिखेंगे। माना कि पहले संतान की संपत्ति का हिस्सा बराबर x मान लिए, फिर हम दूसरे संतान यानी संतान की संपत्ति में हिस्सा बराबर, इसको हम क्या मान लिया 2x, ठीक है, यहाँ पे 2x मान लिए। अब इसके बाद है
फिर तीसरे यानी तीसरे संतान की संपत्ति में हिस्सा बराबर 3x मान लिए। ठीक है, अब कुल संपत्ति कितना है उसके पास, इसके पास है कुल संपत्ति बराबर 2.5 लाख रुपया है। तो इसको लाख में है, यहाँ पे दशमलव है, तो इसको हम 2.5 को गुना कर देंगे एक बार 1 लाख से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा 1 लाख, यानी 1 लाख से, तो हमारा हो जाएगा 2.5 लाख। यानी ये कितना हो गया हमारा 2.5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000, यानी हमारा कितना हो गया 2,50,000। अब इसके बाद प्रश्न से लिखेंगे, अब तीनों संतान की जो हम माने हैं संपत्ति को उसको लिखेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस, और अपने लिए कितना रुपये रख रहा है, यानी जो वो अपने लिए कितना रुपये रख रहा है 1 लाख, यानी यहाँ पे हम 1 लाख लिख देंगे, 1 लाख यहाँ पे लिख दिए, और बराबर कुल टोटल संपत्ति कितना है 2.5 लाख का। ठीक है, यानी 2.5 लाख रुपया है, और जिसमें से तीनों बेटा अपने तीनों संतानों में यानी बेटे में बांटने के बाद वो अपने लिए कितना रख ले रहा है 1 लाख रुपया, वो अपने के पास मतलब उसके पास रह जा रहा है, और बाकी सब में वो बांट दे रहा है। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे, या इसको ऐड कीजिए, 3 2 5 1 6x बराबर मतलब प्लस 1 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा लाख, 1 लाख बराबर 2,50,000। यहाँ पे हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा और लाख, 2,50,000। अब इसके बाद हो जाएगा 6x बराबर 2,50,000, ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा हमारा 1 लाख। अब कितना बच गया, या 6x बराबर हो जाएगा 2.5 लाख में से 1 लाख घट गया तो कितना बच गया 1,50,000, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दूसरा लाख, 1,50,000। अब इसके बाद हो जाएगा, यह 6 गुना में है तो इधर आकर क्या कर देगा भाग कर देगा, इतना में हम क्या करेंगे और भाग कर देंगे 6 से, तो 6 से भाग कीजिए तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, कितना हो गया यहाँ पे आया आपका, यानी 50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2,50,000। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर अब यहाँ पे 2 है तो 2 से कटाइए, तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, और 1 यहाँ पे आया तो 2 पचे 10, तो इसके बाद कितना बच गया 1 2 3 0, यानी 3 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, यानी 25,000। एक्स का मान कितना आ गया, यानी 25,000, यानी अब देखिए इसको आगे देखते हैं, हमारा एक्स का मान कितना है 25,000 आ गया है। तो अब क्या करेंगे, हमने पहले संतान का हिस्सा को क्या माना है एक्स, तो पहले संतान की हिस्सा कितना मिला एक्स माने है, तो एक्स का मान कितना है 25,000, तो एक्स का मान 25,000, यानी पहले संतान को कितना मिला 25,000। अब दूसरे संतान की हिस्सा बराबर हो जाएगा, दूसरे को क्या माने है 2x, तो 2 गुने x का मान कितना है 25,000 बराबर कितना हो जाएगा 50,000, ये कितना हो गया 50,000। अब इसके बाद है, अब तीसरे संतान की हिस्सा कितना हुआ, तीसरे को 3x माने हैं तो 3 गुने
1000, तो हो जाएगा 25×75,000, यानी 75,000 हो गया। इकाई दही से 1000, 10,000, 75,000 यह हो गया, यानी यही इसका आंसर हो गया। तो पहले संतान को कितना मिला? 25,000, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 75,000। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी 11 के लगातार 3 गुणज, गुणज का मतलब 11 का जो हम पहला पढ़ते हैं, इसे 11 के 11 दूनी 22, 11 3 33 ऐसे करके हम पढ़ते हैं। जैसे 6 का गुण है तो 6 का पहला पढ़ते हैं, इस तरह का होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 7 नंबर है, तो लिखेंगे माना कि 11 के 3 गुणज, यानी 3 गुणज लगातार, यहाँ पे लगातार 3 गुणज बराबर, एक हमने मान लिया x, दूसरे को मान लिया x + 11, तीसरे को मान लिया x + 22। ये हमारा लगातार 3 गुणज होगा। ऐसे x + 11 और x + 22, यह हमारा लगातार तीनों गुणज हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, यह 3 गुणज हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का योग कितना है? तो 231। तो लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे x + 11 + x + 22 बराबर 231। ठीक है। अब इसके बाद जोड़ेंगे x और x, 3x हो गया, 3x + 22 और 11 कितना हो गया? 33 बराबर 231। ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा 3x बराबर 231, ये प्लस में तो आकर इधर हो जाएगा 33 माइनस में, तो घटकर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा हो गया यहाँ पे 198। 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे 8 हो गया, फिर ये बच गया 2, तो ये 12 में से 3 गया, यहाँ पे बच गया 9, 9 3 12 और यह हमारा 1। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर 198, या इसके बाद हो जाएगा x बराबर 198 बटा, ये 3 गुना में है तो आकर इधर क्या कर देगा? भाग। अब 3 से भाग कीजिए, 3 एकम 3, 3 6 18, एक यहाँ पे आया 3 6 18, x का मान कितना आया? 66। तो हमारा x का मान कितना आ गया है? x बराबर आ गया है 66। तो लिखेंगे पहला गुणज बराबर x माने है, तो x का मान कितना है? 66। दूसरा गुणज, अब दूसरा गुणज क्या माने हमने? x + 11 माना है, तो x का मान कितना है? 66 + 11 कितना हो गया?